दोस्तों नमस्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक बार राजा पांडु जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। जंगल में उनकी नज़र एक हिरण और हिरनी पे पड़ती है जो प्रेम प्रसंग में लिप्त हैं, रति क्रिया में लिप्त होते हैं। राजा तो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, तो उन्हें अपना सामने शिकार दिखाई दिया और राजा पांडु ने उस पर तीर चला दिया। तीर सीधा हिरण को लगा है। जैसे ही तीर हिरण को लगता है, उन्हें मनुष्य की कराहने की आवाज आती है और वो हिरण तुरंत एक ऋषि में परिवर्तित हो जाता है। यह देखकर राजा पांडु डर जाते हैं और अचंभे में भर कर हाथ जोड़कर उस ऋषि के सामने जाते हैं। ऋषि कराहते हुए कहते हैं कि मैं कंदम ऋषि हूँ और मैं अपनी पत्नी के साथ भेष बदलकर प्रेम प्रसंग कर रहा था, रति क्रिया कर रहा था, लेकिन तुमने इस अवस्था में मेरे ऊपर तीर छोड़कर मेरे प्राण लिए हैं। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जब भी कभी अपनी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा काफी गिड़गिड़ाते हैं, पैरों में गिर जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही उस ऋषि की मृत्यु हो जाती है। महल में लौटने के बाद राजा काफी दुखी रहने लगते हैं और उसी दिन से वो अपनी पत्नियों के साथ रति क्रिया करना और प्रेम प्रसंग करना छोड़ देते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, राजा पांडु की दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। इस बात को काफी समय हो जाता है। राजा की स्मृति में ये बात भी थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। वसंत का मौसम था और काफी मनमोहक मौसम था और उस दिन राजा पांडु की नजर अपनी छोटी रानी माद्री पर पड़ती है, जो सज संवर कर बैठी हुई थी। ये देखकर राजा अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उस श्राप को भूलकर, उस श्राप को नजरअंदाज करते हुए अपनी पत्नी माद्री के साथ प्रेम प्रसंग करने लगते हैं। जैसे ही प्रेम प्रसंग से निवृत्त होते हैं, तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कंदम ऋषि ने यह श्राप दिया था कि आप अगर अपनी पत्नी के साथ में रति क्रिया करेंगे तो आपकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार राजा पांडु की ऋषि कंदम के श्राप के कारण मृत्यु हुई थी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी का उद्धरण महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में आता है।